हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के जो रिजिड बॉडी और डायनामिक्स के जो पार्ट ए में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है JNV 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है जड़त्व गुणनफल को परिभाषित कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, क्या होता है जड़त्व गुणनफल को परिभाषित कीजिए। किसी कण का दो परस्पर लंबवत अक्षों OX और OY के प्रति जड़त्व गुणनफल कण के द्रव्यमान तथा उसकी अक्षों से लंबवत दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि कण का द्रव्यमान m हो तथा लंबवत अक्षों OX और Y के प्रति उसके निर्देशांक XY हो तो कण का इन अक्षों के प्रति जड़त्व गुणनफल MXY होता है। देखिए ये डायग्राम है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये कण है और इस बिंदु P पर इसके निर्देशांक क्या है, XY है और इस कण का द्रव्यमान m है। तो इसकी x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, x, और y अक्ष से लंबवत दूरी y है। तो जड़त्व गुणनफल की परिभाषा से ये किसके बराबर होगा, इसका जड़त्व गुण इस कण का, सिर्फ एक कण की बात हो रही है, MXY के बराबर होता है। और अगर यदि हम संपूर्ण पिंड की बात करें तो हम इसका क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया है, ये भी 2019 में पूछा गया है। डी एलम्बर्ट का सिद्धांत लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गति की समस्त अवस्थाओं में पिंड के प्रत्येक कण पर कार्यरत प्रतिलोम प्रभावी बल एवं निकाय पर आरोपित बल साम्यावस्था में होते हैं। अगर कण पर आरोपित बल लग रहे हैं तो उसका प्रतिलोम प्रभावी बल भी होंगे, लेकिन ये साम्यावस्था में ये क्या होते हैं, प्रत्येक कण पर क्या रहते हैं, साम्यावस्था में, प्रत्येक अवस्था में क्या हो रहे हैं, साम्यावस्था में रहते हैं, यानी संतुलन की अवस्था में रहते हैं। जैसे माना कि दृढ़ पिंड के एक कण की सममिति m है और t समय पर इसके निर्देशांक XY Z है। माना कि उस समय कण का परिणामी त्वरण f है, जिसके ये परिणामी रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है f, और इसके कंपोनेंट अगर हम x y z डायरेक्शन में लें तो त्वरण के कंपोनेंट क्या होगा, x डबल डॉट y डबल डॉट एंड z डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब होता है कि हमने इसके त्वरण को दूरी के सापेक्ष दो बार डिफ्रेंशिएशन किया है। एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आती है, वेग आती है, और दो बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो त्वरण आता है। और कण पर प्रभावी बल अगर MF है और यदि F कण पर आरोपित बल का परिणामी है एवं R कण पर परस्पर क्रियारत बलों का परिणामी है तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से MF इज इक्वल टू m प्लस आर माइनस MF बराबर 0। चूँकि इस नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन, ये जो ए पार्ट के क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है, इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में भी लिखना, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको डिटेल में लिखा हुआ है। केवल 2 लाइन लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में साम्यावस्था की अवस्था में F प्लस ये प्रभावी बल है और ये प्रभावी का परिणामी है। एक क्वेश्चन और है, आलंबन केंद्र को परिभाषित कीजिए। आलंबन केंद्र वह बिंदु है जहाँ पिंड लोलक को घूर्णन अक्ष किसी लंबवत तल के द्वारा द्रव्यमान केंद्र से काटता है। जैसे ये घूर्णन अक्ष है, ये पिंड लोलक है, ये जो अक्ष है यहाँ से इसका द्रव्यमान केंद्र G होता है, यहाँ से जो गुजरने वाली जो लाइन है लंबवत लाइन के द्वारा द्रव्यमान केंद्र को काटता है, तो ये आलंबन केंद्र कहलाता है। ठीक है, बहुत परिभाषा इसकी अक्सर पूछी जाती है, वापिस समझा रहा हूँ। आलंबन केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पिंड लोलक को ध्यान रखना है, घूर्णन अक्ष, ये घूर्णन अक्ष किसी लंबवत तल के द्वारा, ये लंबवत तल है, द्वारा द्रव्यमान केंद्र पर काटता है। तो ये जो है यहाँ पर जो बिंदु होगा, ये तल है, ये का यहाँ जो बिंदु होगा वो आलंबन केंद्र होगा और यहाँ से अक्ष जाएगी और G पे मिलती है। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, द्विमीय गतिशील पिंड की गति समीकरण लिखिए। ये mk² थीटा डबल डॉट L, और L है कार्यरत बल के सापेक्ष आघूर्ण। जैसे x डैश है, इसका बल क्या होगा y, और y डैश है तो x डायरेक्शन बल ये होगा। ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है,
परिभ्रमण त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। परिभ्रमण त्रिज्या, रेडिएशन ऑफ गायरेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन ऑफ गायरेशन, को परिभाषित कीजिए। यदि m द्रव्यमान के किसी दृढ़ पिंड के, कैपिटल M द्रव्यमान है, के किसी रेखा के प्रति जड़त्वागुण, तो संपूर्ण पिंड का जड़त्वागुण क्या होता है, सिग्मा m r स्क्वायर, को अगर m के स्क्वायर से व्यक्त किया जाए तो k उस पिंड की उस रेखा के परित परिभ्रमण त्रिज्या कहलाती है। जैसे I इज इक्वल टू सिग्मा m r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा m k स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताया है, ये संपूर्ण पिंड का जड़त्वागुण है और कैपिटल M द्रव्यमान है ना, तो m k स्क्वायर अगर लिखें तो k स्क्वायर क्या होगा, I अपॉन m, और m जो होगा वो हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं, समेशन m I यानी m1 प्लस m2 ऐसे भी कह सकते हैं। अब है पिंड लोलक को परिभाषित कीजिए। जब एक दृढ़ पिंड गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक स्थिर अक्ष के परित घूर्णन करता है, जैसे अभी बताया ये स्थिर अक्ष है O, ये Z स्थिर अक्ष है, इस अक्ष के प्रति ये थीटा कोण से क्या हो रहा है, परिभ्रमण करता है, तथा उस पर गुरुत्वाकर्षण तथा क्रिया बल अक्ष का कार्य करता है, पिंड लोलक कहलाता है। ये भी पिंड लोलक की भी परिभाषा ये 2 बार पूछी हुई है। अब आता है डी एलम्बर्ट के सिद्धांत द्वारा गति का व्यापक समीकरण लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद भी रखना, ये बी पार्ट के जो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी ये काम में आता है। डी एलम्बर्ट के सिद्धांत द्वारा पिंड की गति का व्यापक समीकरण लिखिए। देखो 6 समीकरण हैं, 3 तो हैं बल के और 3 ही हैं आपके आघूर्ण के। माना कि m सैंती के किसी समय, ये लिखना जरूरी है क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा सा 2 लाइन डिटेल में लिखना, ठीक है ना। माना कि m सैंती के किसी कण के किसी t समय पर निर्देशांक x y z है तथा कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z उस कण पर आरोपित बल हैं कि क्रमशः x y दिशा में घटक है। तो एक्स वाई दिशा में घटक क्या है, आरोपित बल का एक्स दिशा में घटक कैपिटल एक्स, वाई दिशा में कैपिटल वाई, जेड दिशा में, तो ये बल सिग्मा एम एक्स डबल डॉट, जितना भी बलों के घटक होंगे वो सिग्मा एक्स के बराबर होगा। इसी प्रकार वाई दिशा में जो बल होगा वो सिग्मा वाई के बराबर होगा। और ये संतुलन का अवस्था में आरोपित बल और प्रतिक्रिया बल, और ये आघूर्ण लिया हुआ है, ठीक है। ये आघूर्ण है अपने एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन के लिए, ये जेड एक्स प्लेन के लिए और एक्स वाई। देखो सिमिलरिटी है इसमें, देखिए सिमिलरिटी क्या है, जब वाई जेड डबल डॉट लोगे, जेड डबल डॉट का मतलब क्या, तुरंत, है ना, और जेड वाई डबल डैश, तो वाई जेड आएगा। देखो जेड डबल डॉट लोगे तो जेड डबल डॉट है तो कैपिटल जेड आएगा, यानी जेड दिशा में घटक। वाई डबल डॉट लो तो बल का वाई दिशा में घटक। इस प्रकार अगर जेड एक्स प्लेन की बात करें तो एक्स डबल डॉट का मतलब कैपिटल है, जैसे जेड एक्स है ना, देखो वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, ऐसे साइकिल है। देखो याद करने का तरीका, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, ऐसे ये याद हो जाएगा। तो 3 तो बल के हैं और 3 ही आघूर्ण के हैं। कोणीय संवेग का सूत्र लिखिए। तो कोणीय संवेग का सूत्र है एम के स्क्वायर थीटा डबल डॉट। थीटा क्या है, थीटा डॉट तो है कोणीय वेग और ये कोणीय त्वरण, थीटा कोणीय त्वरण। 2017 में भी जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो वापस रिपीट हुए हैं, ये ध्यान रखना। देखो पहला क्वेश्चन जो 2017 में पूछा हुआ है, जड़त्व गुणनफल की परिभाषा लिखिए। देखो ये अभी मैंने डिस्कस किया है, ये 2019 में पूछा गया है। डी एलम्बर्ट का नियम लिखिए, ये भी 2019 में पूछा गया है। पिंड लोलक की परिभाषा लिखिए, ये भी 2018 में पूछा गया है। द्विमीमीय गतिशील पिंड की गति का समीकरण, ये भी ऊपर देखो किया हुआ है ना, ये भी 2018 में पूछा गया है। तो आप तसल्ली से इसको पढ़ना और थोड़ा 2 लाइन ज़्यादा ही लिखना, ठीक है, ताकि क्योंकि 6 मार्क्स का है तो कहीं नंबर कटने की गुंजाइश नहीं पड़े। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और हम पार्ट 1 के जो पूछे गए क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।